नमस्ते दोस्तों। सोशल मीडिया पर एक जोरों की चर्चा चल रही है। लोग बहस कर रहे हैं, लोग आंकड़े पेश कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि झूठ है, कुछ लोग कह रहे हैं सही है। जी, मैं बात कर रहा हूँ एलपीजी सिलेंडर के बारे में। मैंने कई सोशल मीडिया चैनल्स देखे हैं जिनमें लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी है। सिलेंडर के लिए लोग परेशान हैं, सुबह से आए हुए हैं, लगे हुए हैं। अ, अभी मैं अपने शहर की बात करूं तो चूँकि मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरा काम ऐसा है, तो कई सारे मैंने ऐसे पैसेंजर्स अपने छोड़े हुए हैं। कई सारे मेरे पास मेरे रिक्शे में बैठे ऐसे लोग, उन्होंने वो डिस्कस कर रहे थे कि यार मैं सुबह से आया था और उस व्यक्ति ने दुकान ही नहीं खोली, एजेंसी नहीं खुली। ऐसी सारी बातें चल रही हैं। एक जगह तो मैंने देखी, काफ़ी सारी भीड़ भी लगी हुई थी। पर देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका कहना है कि भारत में गैस की किसी तरह की समस्या नहीं है। इस तरह का कोई मुद्दा नहीं है जिस तरह का मुद्दा उछाला जा रहा है। और हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका एक स्टेटमेंट भी मैंने देखा। उन्होंने उसमें कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की अफवाह फैलाता है कि प्रदेश में गैस की प्रॉब्लम है, गैस की समस्या है, गैस की कमी है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहूँगा कि मुझे शर्म आती है कि भारत के लोगों ने आप जैसे झूठे लोगों को चुना। आप प्रधानमंत्री हैं भाई, आपकी थोड़ी गरिमा है। आप इन छोटे छोटे मुद्दों पे इस तरह से साफ झूठ बोल जाते हैं, इतनी आसानी से झूठ बोल जाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। अरे ठीक है भाई, युद्ध के हालात हैं, दो देशों के बीच में जंग हो रही है। हमें ऑयल या जो गैस सिलेंडर है, हमारे एलपीजी गैस है, नहीं आ रही है। ठीक है समस्या। सच्चाई को स्वीकार करने में क्या जाता है? पर नहीं, आप आप पता नहीं क्या अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना चाहते हैं झूठ बोलने में। आप राजनीति करिए, उसका एक लेवल होना चाहिए, एक स्तर होना चाहिए। आप उस जनता के साथ इतनी भद्दी राजनीति कैसे कर सकते हैं जिस जनता ने आप पर इतना बड़ा विश्वास दिखाया, आपको लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए चुना, और आप हैं कि छोटी छोटी बातों पर भी झूठ बोलते हैं। देश में गैस सिलेंडर की समस्या नहीं है, ये कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता। मैं उन चैनलों की बात करता हूँ, मैंने उन चैनलों पे देखा है कि लोगों की सैकड़ों और हज़ारों की कई जगह में तादाद लगी। मैंने अभी News 24 का चैनल देख रहा था मैं, उसमें जो राजीव रंजन जी हैं वो नोएडा से रिपोर्टिंग कर रहे थे। वहाँ पे उन्होंने एक जो एजेंसी है एलपीजी की, वहाँ पे जाके एक महिला से प्रश्न करते हैं कि आपको क्या गैस सिलेंडर की प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आपके घर में ख़त्म हो गया, आपको नहीं रहा है। तो वो महिला ना उन पर चिल्ला उठती है और उनको उल्टा सीधा बोलती है। उसका कारण ये था कि वो महिला सुबह 6 बजे से लाइन में लगी हुई थी। अब समझिए, अगर समस्या नहीं है तो मैंने तो नहीं देखा ऐसे। जाओ आप, हो सकता है 10 15 20 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा आपको लगना पड़े लाइन में, कभी कभी तो हाल तुरंत मिल जाता है। तो समस्या तो है, आपको स्वीकार करना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और आपको जिम्मेदार होना चाहिए। रही बात जो आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं, तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक आंकड़ा बताऊंगा। मैं भी इसी की बात करूंगा, गैस सिलेंडर की, जो गैस है और ऑयल की बात करूंगा। तो मेरे पास दोस्तों ये आंकड़ा है। ये 2014 में गैस हम 47% इम्पोर्ट करते थे, बाहर से 47% गैस खरीदते थे। 2014 में ऑयल हम 83% खरीदते थे। और अब की मैं बात करूं, जो 47% गैस हम बाहर से 2014 में खरीदते थे, अब वही गैस हम 62% खरीदते हैं। बाहर से हमारे देश में 62% गैस आती है। और जो 2014 में ऑयल 83% आता था, वो अब 88.4 मतलब 88.4% इम्पोर्ट करते हैं। और आप कहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। अरे क्या कर रहे हैं आपको पता है जरा? आप बर्बाद कर रहे हैं भारत को। लोगों को भ्रम में रख के क्या किया जाता है? नष्ट किया जाता है, बर्बाद किया जाता है उन्हें। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो अंधे होकर किसी भी पॉलिटिशियन का, किसी भी राजनेता का विश्वास कर लेते हैं। मैं कहना चाहूँगा ये चीज़ें बंद करो भाई।
भारत में युवाओं की संख्या ज़्यादा है और ऐसा नहीं है कि हाँ, शिक्षा का स्तर कम है लेकिन काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं। सवाल उठाने चाहिए आपको, आपको जानकारी करनी चाहिए किसी भी चीज़ की, आपको अंधभक्त नहीं होना चाहिए। आपको किसी भी बात को किसी की सुनी हुई बात को नहीं मान लेना चाहिए। आपको किसी कोई व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड मैसेज आ जाता है उसको नहीं मान लेना चाहिए। आप पढ़े लिखे हो, आप युवा हो, युवा का मतलब ही होता है क्रांति करना भाई। आपके जीवन में संघर्ष होना चाहिए, आलस्य नहीं। दोस्तों विचार करिएगा कि देश किस दिशा में जा रहा है। जब इतनी छोटी बात के लिए एक प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है तो बड़ी बड़ी बातों के लिए झूठ क्यों नहीं बोल सकते हैं वो। मेरा एक ही मोटिव है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि भारत का हित हो, भारत का भला हो, भारत सच्चाई पर चले, क्योंकि भारत से ही सारी चीज़ें जुड़ी हैं। भारत से काफ़ी देश ऐसे हैं जो भारत से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों।